यहाँ पर उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हमारी साथ है। थोड़ा सा बस 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, मुझे पता है आप लोग भी थक गए हो। ओनली 5 मिनट्स। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी लॉन्ग स्पीच, ठीक है। पुलिस के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी बच्चियाँ, उनमें वो बच्चियाँ भी जिन्हें अवार्ड मिला है, और बाकी सभी जितने भी लोग आज शामिल हुए हैं, महिला पुरुष सभी लोग, मीडिया के कर्मी। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी जब मैं आ रही थी तो एक अधिकारी ने मुझे बोला, मैडम आपको बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। मैंने कहा आपको भी बहुत बधाई। तो वो थोड़ा सा हिचके की, उसको क्यों मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दे रही हूँ। मेरा संदेश आप लोगों के लिए यही रहेगा, एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। हर दिवस महिला दिवस है, कोई एक दिवस महिला दिवस नहीं होता है। हर दिन महिलाओं के योगदान को हमें समझना पड़ेगा, महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति जाननी पड़ेगी। और महिला दिवस जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। अभी आपने देखा भी होगा, हमने जो अवार्ड दिए उनमें सिर्फ महिलाएं नहीं थी, उनमें वो पुरुष भी थे जिन्होंने महिलाओं के जीवन को उच्चतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इसलिए महिला दिवस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए और खास तौर पर उन पुरुषों के लिए है जो अपने घर की महिलाओं और बाहर की महिलाओं के साथ कदम बढ़ाकर चलते हैं, उनके जीवन अच्छा यापन हो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और आप बधाई के पात्र इसलिए भी है क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा कि महिलाओं के इश्यूज सिर्फ महिलाओं के हैं, महिलाओं के इश्यूज पूरे समाज के हैं। वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमैनिटी राइट्स, दे आर नॉट जस्ट वुमेन्स राइट्स। मेरा संदेश आप लोगों के लिए यही रहेगा। आप सभी लोगों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशा सहयोगियों ने, साथियों ने, पुलिस विभाग ने, हमारे जितने भी अन्य विभाग है, हमारा जो कैंपेन चला बाबुल की बिटिया, उसमें बहुत ही अच्छा योगदान आप सभी लोगों ने दिया है। जब मैंने ये कैंपेन की शुरू किया था तो एक तो कुछ प्रबुद्धजन मेरे पास आए और वो बोले कि मैडम आप महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए तो बहुत अच्छे कैंपेन्स लेके आते हो, बच्चों के लिए स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे कैंपेन्स लेके आते हो, बट व्हाट अबाउट मेन? तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया था, ये कैंपेन है बाबुल की बिटिया। बाबुल का मतलब होता है फादर, बाबुल का मतलब होता है पिता। ये कैंपेन उन महिलाओं के लिए नहीं है जो सिंगल एकल महिलाएं हैं, किसी भी परिस्थिति की वजह से हो, आज एकल है, एक बार शादीशुदा थी परंतु आज एकल है। ये कैंपेन तो एक्चुअली उन पिताओं के लिए है जो अपने मन पे पत्थर रखकर अपनी बेटी को एक तरीके से दूसरे घर में भेजते हैं और इसी उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मेरी बेटी का घर बना रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उम्मीद टूट जाती है। तो मैं उन पिताओं को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ। ये कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, आंकड़े मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर मैं उन पिताओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितना एनर्जी और जितना पैसा जो आप कमाते हैं, जितना आपकी मतलब पूरे जीवन की जो कमाई होती है, वो आप अपनी बच्ची की शादी और इन सब चीज़ों में खर्च ना करके उसकी पढ़ाई में करें, उससे आत्मनिर्भर बनाएं। कभी ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में आ भी जाए, देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, हमें नहीं पता चलता, कई बार जीवन में कठिनाई आ ही जाती है। तो वो पिता अगर उतनी ही एनर्जी जितनी वो बच्ची की शादी में लगाता है, वो अपनी बच्ची के एजुकेशन पे लगाए, उसे आत्मनिर्भर बनाए, कभी कोई ऐसी परिस्थिति भी आए तो वो महिला खड़ी हो, अपने आप को भी संभाले, अपने बच्चों को भी पाल पाए। इस तरह की जो मैसेज है ये हम बाबुल की बिटिया के माध्यम से देना चाह रहे थे और इसीलिए हमने ये कैंपेन चलाया। इस जिले में जो खास तौर पर मैंने देखा, मेरे पास भी जो महिलाएं आती हैं, आप लोगों को भी, आपने फील्ड में गए हो, आपको पता है यहाँ बहुत सारी ऐसी परिपक्वता महिलाएं हैं जो 3 साल से ज़्यादा, कोई 7 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल अपने पति से किसी भी कारणवश अलग रह रही हैं। किसी ने दूसरी शादी कर ली, किसी का और कोई केस हो गया, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज के दिन परिपक्वता की श्रेणी में आती हैं। परिपक्वता की डेफिनेशन ये होती है कि 3 साल से ज़्यादा वो अपने पति से अलग रह रही हैं, एक तरीके से एकल महिला की तरह ही रह रही हैं। उन महिलाओं को आज तक ये नहीं
पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो एक्चुअली निकली 48,000, यानी कि करीब 11,000 के करीब महिलाएं, 11,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस जिले में हमें मिली जो कि एकल महिलाएं हैं। अब इन एकल महिलाओं में से इनको 3 वर्ष और उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी हम पेंशन चालू कराएंगे। आज हमने वीडियो साहब छोटी सादड़ी को सम्मानित किया, इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसी सारी महिलाओं का सैचुरेशन किया, उन्हें पेंशन से जुड़वाया। जिनके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 18 वर्ष से कम है, स्कूल या आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, उन्हें पालनहार का भी फायदा मिलेगा। आर्थिक सहायता हम हर तरीके से जरूर करेंगे। और कुछ समस्याएं हैं जो महिलाओं को हमने देखी कि आ रही हैं, आर्थिक सामाजिक किसी तरह का स्टिग्मा वो फेस कर रही हैं, उनके कोई न्यायिक प्रकरण चल रहे हैं, भूमि विवाद से संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी या पारिवारिक कुछ ऐसी समस्याएं महिलाओं को आ रही हैं। तो हम सभी विभागों से मिलकर, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे महिला अधिकारिता हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता हो, सब चाहे आजीविका हो, अन्य जितने भी विभाग हैं उनके साथ मिलकर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आज खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हमारे समाज में आती ही हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जैसे कि एसपी साहब ने आज बताया, मांडना आर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मांडना आर्ट बना हुआ है। इसमें अपना मांडना आर्ट और यहाँ के जितने भी आजीविका के प्रोडक्ट्स है वो लेके गई हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया कुमारी जी, उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई। राजीविका इस जिले में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और एक और बात आज मैं बताऊँ आप लोगों को, ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है ये मांडना आर्ट है, और ये मांडना आर्ट, और ये राधा रायलाल जी जो हमारी मास्टर ट्रेनर है मांडना की, उन्हीं ने बनाई है। और ये साड़ी मैं आज इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि आप लोगों में इतनी ज्यादा प्रतिभा है, हमें इस प्रतिभा को सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रखना, बाकी मर्चेंडाइज, गुड्स, सर्विसेज सभी चीजों में लेके जाना है, ताकि आपकी जो ओरिजिनल प्रतिभा है, आपकी जो आपको खुद आता है, दिस इज योर ट्राइबल आर्ट, इसमें बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, लेकिन इससे हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, कैसे दूसरे फील्ड्स में घुसे और ये इन चीजों की बिक्री हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अब मांडना आर्ट की पेंटिंग्स के अलावा बाकी चीजों में भी ट्रेनिंग कराएंगे, और मैं चाहती हूँ यहाँ के प्रबुद्धजन, मीडिया कर्मी सभी लोग मांडना आर्ट के प्रमोशन में हमारा सहयोग करें। मांडना आर्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आजीविका की महिलाएं बनाती हैं, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो लड्डू हों, चाहे वो अर्जुन छाल हो, बहुत आप जानते ही हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हो, हर्बल सोप्स वगैरह हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन महिलाओं के प्रोडक्ट्स खरीदें, ताकि इनका जो आर्थिक समस्याएं जो ये फेस कर रही हैं उसमें भी थोड़ी सभी महिलाओं की मदद मिले। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे साथियों को देख के आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो आज प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म में हैं, जिस यूनिफॉर्म में हमने आप लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई थी। और मैं खास तौर पर शुक्रिया देना चाहूँगी हमारे एसपी साहब को और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का, जिन्होंने साथियों बहनों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई और उन्हें इतना मजबूत बनाया कि अपने क्षेत्र में जाके अपनी महिलाओं को और अपनी बच्चियों को भी ट्रेन करेंगी, ना सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑल्सो, ताकि वो किसी भी तरह की इस तरह की समस्या कभी फेस करें तो वो हम तो हैं ही खैर मदद करने के लिए, वो हर समस्या को अडिग होकर उसका सामना कर सके। ये आप लोगों से मेरी अपेक्षा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे सच में आप लोगों को अपनी यूनिफॉर्म में देखे। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः सभी लोगों को बहुत हार्दिक बधाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। थैंक यू। महोदया से आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर करें? आपने मुझसे सवाल पूछा है कि आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर किया जाए। तो मुझे तो कोई कारण दिखता नहीं है कि किसी भी महिला को आत्मविश्वास की कमी फील हो। एक कहावत है, women make the world just as beautiful as they themselves are। भगवान ने आपको इतना मजबूत बनाया है, इतना सुंदर बनाया है। सुंदरता मतलब बाहरी सुंदरता नहीं, सुंदरता मतलब ये कि आपके अंदर तो ब्रह्मांड का बीज है। आपको किस चीज की कमी है? आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा गहना होना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं, गहने हैं, मेकअप है, जितना भी अन्य आभूषण है, परिधान है, ये सब आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। इनकी जरूरत किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है।
महिलाएं, स्पेशली हमारे देश की महिलाएं तो इतना आगे, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। हमारे क्षेत्र में भी महिलाएं इतना ज़्यादा आगे बढ़ रही है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारे ही क्षेत्र की एक महिला आज स्टेट लेवल पे हमारे रजौदा के प्रोडक्ट्स को शोकेस करा रही है, जिनकी तारीफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कुछ समय पहले की। और आप सभी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, वो उसी क्षेत्र से आती है जिस क्षेत्र से आप लोग आते हो। तो कोई भी कारण होना ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से आप लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो। तो अच्छे से आगे बढ़िए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप स्वयं भी प्रेरणा बनेंगे। आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, चाहे वो आपकी स्वयं की बेटियां हो, चाहे समाज में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी आप प्रेरणा बनेंगे। बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है श्री टिया रामेटा जी से। महिलाएं अज्ञानवश कुपोषण की शिकार होती हैं, उसे कैसे दूर करें? पोषण की जहाँ तक बात है तो जो मेरा विभाग है ICDS, वो बेसिकली पूरा IC के ऊपर केंद्रित है। तो जब से कोई शिशु घर में आता है तब से लेकर उसके जो 1000 दिवस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 1000 दिवसों में जो फोकस है हमारा, जिसके लिए 4-5 ऐसे पॉइंट है, उन पॉइंट पे अपन ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, आपको स्वास्थ्य परामर्श लेना है डॉक्टर से सबसे पहले, और वो बेसिक जो परामर्श है वो अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दे सकती है, आपको रेफर कर सकती है कि आपको किस स्तर की चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, वो इनिशियल स्टेज से आपको बता सकती है। दूसरा, संतुलित आहार है, जिसमें कि तिरंगा थाली एक हमारा एक अलग से कार्यक्रम है, जिसमें कि जब भी कभी आपको भोजन लेना हो तो उसका तीन रंग होना चाहिए, उसमें दालें होनी चाहिए, उसमें चावल होना चाहिए और हरी सब्जियाँ होनी चाहिए। फिर अगला जो है पोषण शिक्षा आपके पास होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंटेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मसाला, उसका बैलेंस बनाना होगा। संतुलन कैसे बनाया जाए? हमारा क्वेश्चन है परिवार और काम के बीच संतुलन कैसे बनाएं, जिसका उत्तर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिया जा रहा है। सवाल है परिवार और काम के बीच संतुलन कैसे बनाएं। तो संतुलन सिर्फ महिलाएं ही बनाती हैं, पुरुष उतना ही संतुलन बनाते हैं। मुझे कभी ये नहीं लगा कि सिर्फ मुझे संतुलन बनाने की जरूरत है, या घर का काम सिर्फ मेरा ही काम है। एक इंग्लिश में एक कोट है, देयर इज नो इक्वालिटी एट वर्क प्लेस विदाउट इक्वालिटी एट होम। आपके कामकाज की जगह है, वहाँ इक्वालिटी से पहले आपके घर में इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ये जो फीलिंग होती है कि घर का काम, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, बाकी चीजें संभालना सिर्फ महिलाओं का ही काम है, ये बहुत गलत फीलिंग होती है। पुरुषों और महिलाओं को दोनों को घर के काम में भी और बाहर के काम में भी साझा बताना चाहिए। और जब अगर ये स्थिति आती है तो काम जब बढ़ता है तो अपने आप एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। इसीलिए परिवार और काम के बीच संतुलन सभी को बनाना पड़ता है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। और पुरुषों को भी अगर वो महिला सशक्तिकरण में किसी भी तरह का योगदान देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी वाइफ का, सभी का, अपने घर में जो महिलाएं हैं सबसे पहले उनकी हेल्प करें, सबसे पहले उनके हाथ में काम बटाएं, काम में हाथ बटाएं। और इसी तरीके से उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। इसलिए ये क्वेश्चन सभी के लिए है। हम लोग काम पे भी ध्यान दें, परिवार पे भी ध्यान दें और अपना भी ध्यान दें। थैंक यू। SHG ग्रुप जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं, अलग अलग तरह के सेल्फ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपका खुद का जिन चीज़ों में आप पारंपरिक रूप से बहुत ज़्यादा आपका टैलेंट है, जैसे कि मगना आर्ट के बारे में बताया है, जितने भी आपके ओरिजिनल काम जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करके राजनीतिका की मदद लेके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा भी हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं सिर्फ उन कामों तक सीमित रहे जो वो ट्रेडिशनली करती आ रही हैं, या फिर वो काम जो समाज जनरली एक्सपेक्ट करता है कि ये महिलाओं के काम है। हम चाहते हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज में भी महिलाएं आगे बढ़े, और इसीलिए हमने ई-मित्र प्रशिक्षण कराया महिलाओं का, ताकि वो अपने ई-मित्र पे बैठे घर से बाहर निकले, न्यू एज टेक्नोलॉजीज, AI वगैरह को भी सीखे और उन्हें अपने जीवन में लाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क्योंकि जो आप सीख रहे हैं वो आपके
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे बड़े हो, जब वो 10th में आए, 11th में आए, 12th में आए, तो वो आपसे भी पूछे कि मम्मी मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। हमें अपने आप को उस रूप में भी सशक्त बनाना है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, उनको यही बोलना चाहूंगी, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। हाउसवाइफ भी जो है, हाउसवाइफ से होम मेकर्स है, बहुत ही बढ़िया काम, बहुत डिफिकल्ट काम है वो करती है, लेकिन उसका एक आर्थिक रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्थिक रूप से सशक्त होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में बताया, हर महिला को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से सशक्त होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी कमाई खुद करना, ताकि वो अपना भी ध्यान रख सके, अपने बच्चों का भी ध्यान रख सके, हर किसी से इंडिपेंडेंट रह सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीतिका के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जुड़े, अपनी कमाई खुद करें, अपना ख्याल खुद रखें। जब कभी हमें लगे कि हमारे आसपास कोई महिला परेशान है या उत्पीड़ित है, तो हम उसके बारे में कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं? ये आप लोगों को इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। सभी थाने 24 घंटे, सबसे पहले जगह है थाना। इसके अलावा आजकल राज्य सरकार के द्वारा आपके साथ कोई भी घटना हो रही है तो 2-3 ऐप भी आ रहे हैं उस हेल्पलाइन नंबर, जिसमें एक तो है 112 नंबर। हमारी पुलिस की भी आपने गश्त देखी होगी, उसमें 112 नंबर लिखा हुआ है। 112 नंबर जो है उससे आपका तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में नंबर लगता है और आप तुरंत उससे आपको सहायता मिलती है, आप जो भी अपनी बात बताते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक राजकोप ऐप आता है, राजकोप सिटीजन ऐप, उसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप, RAJCOP और सिटीजन CITIZEN। इस राजकोप सिटीजन ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लिया और कई काफी सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा होगा, तो उसके अंदर एक सुविधा डाली गई है हेल्प, सहायता। उसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो तुरंत वो भी है ना, फिर अपने आप हमारे काम शुरू हो जाता है और आपके पास पुलिस की सहायता पहुँचती है। तो आपको कभी भी ये लगता है कि आप महिला परेशान हो रही है, तो ये तो हमारे पुलिस की वो चीज़ें जो दिख रही है, लेकिन जैसे नहीं दिख रही है वो बताता हूँ। जैसे कि कोई आपके गांव के अंदर, आप कहीं इंटीरियर गांव में कोई बात हो रही है, तो हमारी सुरक्षा सखियाँ हैं, हर गांव में हमने, हर थाने में हमने सुरक्षा सखियाँ अपॉइंट कर रखी हैं। हमारे पुलिस मित्र हैं, वो पुरुष हैं लेकिन वो भी पुलिस के संबंधित लोग हैं, CAG सदस्य हैं और आपके ग्राम रक्षक हैं। आप उनसे भी किसी से संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको जिम्मेदारी को देंगे। हर जगह पर अपनी साथी और ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगी वगैरह, आप उनको भी बता सकते हैं कोई अपनी समस्या। ये उनको भी अभी सरकार ने कहा है कि अगर इस तरह की समस्या आपकी आती है तो वो सुरक्षा सखी और उनसे संपर्क करके फिर संबंधित थाने को आपको सूचनाएं देंगे। मतलब ये मैंने आपको बिल्कुल ग्रास रूट में बताया कि आप कहाँ कर सकते हैं। ये तो सामने दिखता ही है, बाकी तो फिर सभी जगह है, डिप्टी ऑफिस होगा, एडिशनल एसपी ऑफिस होगा, SP ऑफिस होगा, कलेक्टर साहब के पास कर सकते हो, SDM साहब के पास कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई शिकायत पुलिस के पास ही जाएगी, आप SDM साहब को भी कह सकते हो, तहसीलदार को भी कह सकते हो, पटवारी को भी कह सकते हो, सबको कह सकते हो। सबकी ड्यूटी है कि आपकी शिकायत है, आपकी कोई समस्या है तो वो हमारे को बताएं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर क्राइम या धमकियों से बचने के लिए क्या करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन उत्पीड़न। ऑनलाइन उत्पीड़न और ऑनलाइन फ्रॉड, इसके लिए भारत सरकार ने एक नंबर निकाला है 1090। साइबर फ्रॉड का, साइबर फ्रॉड तो वो है जो आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाती है, कोई आपसे OTP मांग लेता है, कहीं कुछ और कर लेता है, वगैरह वगैरह जो होते हैं, आपको कई तरीके पता होंगे। कोई आपको फर्जी कॉल आएगा, आपको फर्जी मैसेज आएगा, आपको फर्जी WhatsApp लिंक आ जाएगा, उस पर आपने सेव कर लिया, किसी ने आपको बैंक का नहीं बताएगा, कोई और चीज़ बनाएगा। इवन आपको इतने लोग अपने कट करने वाले इतने होते हैं कि जैसे कोई अभी नई चीज़ शुरू हो जाए, जैसे हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद जनरेटर शुरू हो जाए, तो आपके पास उसके भी बहुत सारे फर्जी कॉल आ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक जो घटना हुई थी, जो उसमें आदमी बनते थे, उसके सरकारी डिपार्टमेंट के साथ आप इस तरह से जानकारी दो, आप लोगों को लगता है कि सरकार का ये है ही, मतदाता सूचियों के अंदर भी नाम मांगने लग गए और इस तरह से फ्रॉड होने लग गए। तो
ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसमें कहना बहुत आसान है, जब सामने आता है सब आदमी भूल जाता है, वो एक अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें शिकार हो जाते हैं। तो अगर ऑनलाइन कोई आपके साथ ठगी हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहला नंबर है 109 10 नंबर। उसमें आप अपनी शिकायत करोगे तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो हो जाएगा। उसकी पूरी संभावना है 24 घंटे से कम समय के अंदर आप उसमें शिकायत करोगे तो उसमें हमें काफ़ी बड़ी संभावना है कि आपका जो पैसा है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो रुक जाएगा। हो सकता है आपको वापस भी मिल जाएगा। 90% केसों में वो मिल भी जाता है अगर वो ट्रांजेक्शन रुक जाता है। इसके अलावा सभी संबंधित थाने, हमारे एसपी ऑफिस के अंदर यहाँ पर एक साइबर थाना है, उसमें केस रजिस्टर होता है। हमारी साइबर टैग है, उसमें केस रजिस्टर होता है। ताकि सभी संबंधित थानों में साइबर फ्रॉड से संबंधित आपके केस रजिस्टर होते हैं। मीनोपॉज मतलब महामारी का बंद होना, ये अवस्था जो होती है ये प्राकृतिक अवस्था है जो हर महिला के जीवन में आती है। इसका जो आयु होता है मोस्टली 45 वर्ष की उम्र से 55 वर्ष की उम्र में के बीच में ये महामारी बंद हो जाती है। इस महामारी के बंद होने के साथ साथ बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आती है, महिलाओं के जीवन में बहुत सारी मानसिक समस्याएं आती है। शारीरिक समस्याओं में मूल रूप से जो होता है हमारी हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हड्डियों को कमज़ोर होना मतलब उसके अंदर जो मिनरलाइजेशन होता है, उसके अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हमको फ्रैक्चर्स के चांस बढ़ जाते हैं। इस समय हमको उससे कैसे उबरना है, उसके लिए मैं आपको कुछ आहार है जो हम अपने दैनिक जीवन में हम आहार को उपयोग ला के कैल्शियम के डिपोजिशन को, विटामिन डी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए हम दूध के बने हुए प्रोडक्ट हैं, दूध है, दही है, छाछ है, हरी सब्जियां हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है सूरज की किरण। क्योंकि आप जो पेरिफेरी में लोग रहते हैं